जापान में एचआर को लेट आने के लिए रिमाइंडर मेल्स नहीं भेजने पड़ते। जापान में एम्प्लॉइज बॉस के बिना भी काम करते हैं और जापान में लोग 10-20 साल तक एक ही कंपनी में जुड़े हुए होते हैं। ये कोई मोटिवेशनल कोट नहीं है दोस्तों, ये है जापानीज वर्क कल्चर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जापानीज वर्क कल्चर को एचआर के नज़रिए से, रियल एग्जांपल्स के साथ, और ये भी समझेंगे कि इंडिया यानी कि हम इससे क्या सीख सकते हैं। इंडिया में एचआर का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? हाई एट्रिशन, लो एंगेजमेंट और डिसिप्लिन के लिए डेली फॉलोअप्स। एम्प्लॉय बोलता है सर मार्केट ही ऐसा है, और मैनेजर बोलता है एचआर कुछ करता नहीं है। लेकिन जापान में सिनेरियो अलग है, वहाँ लॉयल्टी कल्चर का हिस्सा है। तो क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों? जापान में एक स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट है, सुशिन कोयो, मतलब लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट। यहाँ जॉब सिर्फ सैलरी का सोर्स नहीं होती, जॉब एक रिलेशनशिप होती है। सोचिए, एक 22 साल का ग्रेजुएट जापानीज कंपनी ज्वाइन करता है। कंपनी उससे ये नहीं बोलती कि कल से रिजल्ट चाहिए। कंपनी बोलती है पहले हम तुम्हें ट्रेन करेंगे, फिर हम तुमसे एक्सपेक्ट करेंगे। ट्रेनिंग, जॉब रोटेशन, मेंटरिंग सब प्लान होता है। उसके सामने हमारे यहाँ क्या होता है? डे 1 लैपटॉप, डे 2 टारगेट और डे 3 रिव्यू। इसलिए जापान में एम्प्लॉई सिक्योर फील करता है, और सिक्योर एम्प्लॉई ही लॉयल बनता है। दूसरी चीज़ दोस्तों, जापान में रिस्पेक्ट डेजिग्नेशन को नहीं, काम को मिलता है। क्लीनर हो या सीईओ, सबका काम इज्जत के साथ देखा जाता है। आपने देखा होगा जापानीज मैनेजर्स खुद ऑफिस क्लीन करते हैं। मीटिंग के बाद चेयर्स भी सही जगह खुद ही रखते हैं, क्योंकि वहाँ माइंडसेट क्लियर है, ये ऑफिस सबका है। और उसके सामने हमारे यहाँ वही घिसी पिटी लाइन, ये मेरा काम नहीं है। रिस्पेक्ट कल्चर एचआर पॉलिसी से नहीं बनता दोस्तों, लीडरशिप के बिहेवियर से बनता है। जापानीज वर्क कल्चर का सबसे पावरफुल कंसेप्ट है काइजन। काइजन का मतलब है रोज थोड़ा बेटर बनना। एक फैक्ट्री वर्कर अगर बोलता है कि अगर मशीन का बटन थोड़ा पास हो तो रोज 3 मिनट बच सकते हैं, तो कंपनी उसे बोलती है गुड आइडिया। उसके सामने इंडिया में एम्प्लॉय सोचता है कि अगर मैंने सजेशन दे दिया तो मेरा ही काम बढ़ जाएगा। जापान में सजेशन देना रिस्क नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसीलिए वहाँ एंगेजमेंट नेचुरली हाई होता है। जापान में परफॉर्मेंस से पहले ट्रेनिंग आती है। नए एम्प्लॉय को 3 से 6 महीना सिर्फ ट्रेनिंग दी जाती है। उसे बोला जाता है कि भाई गलती करो, सीखो, प्रेशर बाद में आएगा। इंडिया में हम क्या कहते हैं? सीखते सीखते काम करो। सच ये है कि स्किल गैप एम्प्लॉय का नहीं, सिस्टम का फेलियर होता है। जापान में डिसिप्लिन रूल नहीं, हैबिट होती है। मीटिंग 10 बजे की हो तो लोग 9:55 से ही रेडी होते हैं। बॉस लेट हो जाए, एम्प्लॉय फिर भी टाइम पे होता है। इंडिया में एचआर को मेल भेजना पड़ता है कि भाई प्लीज ज्वाइन मीटिंग ऑन टाइम। जापान में कल्चर एम्प्लॉय को मैनेज करता है, एचआर नहीं। जापानीज कंपनीज में इंडिविजुअल हीरो कल्चर नहीं होता। प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ तो क्रेडिट पूरी टीम को मिलती है, और प्रोजेक्ट फेल हुआ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी टीम की होगी। इंडिया में अक्सर क्रेडिट ऊपर जाता है और ब्लेम नीचे। जापान में ईगो कम होता है, इसलिए कोलैबोरेशन भी स्ट्रांग होता है। अब एक इम्पोर्टेंट सच, जापान में ओवरवर्क की प्रॉब्लम भी है, जिसे करोशी कहते हैं। इसलिए जापानीज कल्चर को ब्लाइंडली कॉपी करना भी गलत होगा। मैसेज सिंपल है, डिसिप्लिन लो, डेडिकेशन लो, लेकिन बर्न आउट नहीं। तो दोस्तों, हम या फिर इंडियन कंपनीज जापान से क्या सीख सकते हैं? दोस्तों, ट्रेनिंग को कॉस्ट नहीं, इन्वेस्टमेंट समझना चाहिए। रिस्पेक्ट को पोस्टर नहीं, प्रैक्टिस बनानी चाहिए। सजेशन कल्चर क्रिएट करना चाहिए। डिसिप्लिन को हैबिट बनाना चाहिए, रूल नहीं। अगर हम सिर्फ 30% भी एडॉप्ट कर पाए ना,
तो एचआर का काम आधा हो जाएगा। जापानीज वर्क कल्चर परफेक्ट नहीं है दोस्तों, लेकिन डिसिप्लिन्ड है, और डिसिप्लिन के साथ रिस्पेक्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों आती है। आप क्या सोचते हैं, क्या इंडियन कंपनीज इस कल्चर के लिए रेडी है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। थैंक यू।